अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो टाइम डिजिटल के साथ मैं हूं मुबीरा फातिमा। मेट्रो शहरनामा में खुशामदीद कहती हूं। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे जद्दा से। सऊदी अरब के शहर जद्दा में मशहूर और मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी हसनैन गोंदल ने अपनी नई कंपनी के क़याम की खुशी में तकरीब का एहतमाम किया, जिसके इंतजामी उमूर चौधरी अमजद गुज्जर की ज़ेरे निगरानी मुरतब किए गए। जद्दा में मुकीम पाकिस्तानी मशहूर और मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी हसनैन गोंदल ने अपनी नई कंपनी के क़याम और अपने साहबजादे की विलादत की खुशी में पुरवकार तकरीब मुनक्किद की। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान से हज पर आए हुए अरकान कौमी असम्बली, मुस्लिम लीग नून, चौधरी नासिर इकबाल बोसियाल और चौधरी अब्दुल कय्यूम ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तानी और सऊदी ताजिर बरादरी के अलावा चौधरी हसनैन गोंदल के करीबी दोस्तों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए चौधरी हसनैन गोंदल ने तमाम मेहमानों की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी नासिर इकबाल बोसियाल और चौधरी अब्दुल कय्यूम ने मेजबान चौधरी हसनैन गोंदल को सऊदी अरब में कारोबार करने की मुबारकबाद देते हुए कहा कि आपके कारोबार में अल्लाह तरक्की अता करे। उन्होंने कामयाब और बाहिफाजत हज के इंतजामात करने पर सऊदी हुकूमत, खादिम हरमैन शरीफैन वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। तकरीब में कम्युनिटी की मुमताज शख्सियात ने शिरकत की। पाकपतन पुलिस ने बैनुल अज़लाई मंशियात फरोश गिरफ्तार करके 12 किलो चर्स बरामद कर ली। पुलिस ने मंशियात फरोश के खिलाफ संगीन दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना चकबेदी पुलिस ने मुखबर के इतला पर कार्रवाई करते हुए बैनुल अज़लाई मंशियात फरोश हफीज को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 12 किलो चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। डीपीओ जावेद चौधरी का कहना था कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन पर पाकपतन को मंशियात से पाक किया जाएगा। मुआशरे से मंशियात जैसे नासूर का मुकम्मल खात्मा पाकपतन पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। मंशियात फरोशी के मुकदमात में गिरफ्तार मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर रायबंद की जानिब से असिस्टेंट डायरेक्टर LWMC सैयद अली रजा को शाबाश और तारीफी सनद से नवाजा गया। असिस्टेंट कमिश्नर रायबंद की जानिब से असिस्टेंट डायरेक्टर LWMC अली रजा को शाबाश दी गई और तारीफी सनद से नवाजा गया। असिस्टेंट कमिश्नर रायबंद ज़ुहैब मुमताज ने कहा कि ईद उल अजहा के मौका पर सफाई सुथराई के इंतजामात की शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले तमाम अफसरान और वर्कर्स खिराजे तहसीन के मुस्तहिक हैं। ईद उल अजहा के मौका पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन सुथरा पंजाब के मुताबिक तहसील रायबंद में सफाई सुथराई के शानदार इंतजामात करने पर असिस्टेंट कमिश्नर रायबंद ने LWMC की कारकर्दगी को सराहा। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर रायबंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईद उल अजहा पर इंतजामिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आलाइशों को इकट्ठा करके शहर को साफ सुथरा रखना होता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर ज़िलाई इंतजामिया के तमाम अफसरान और वर्कर्स ईद उल अजहा के मौका पर शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने में मसरूफ दिखाई दिए हैं। तमाम अफसरान और वर्कर्स को खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। कंदकोट कई सालों से बदअमनी, भत्ताखोरी और डकैती का शिकार रहने वाला कंदकोट शहर अब अमन की राह पर गामजन है। 2 हफ्ते कबल 15 इंचार्ज के तौर पर खलील लगारी की तैनाती के बाद मुतअद्दिद जुराइम पेशा अनासिर को पुलिस मुकाबलों में जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जबकि कई खतरनाक गैंग भी तोड़ दिए गए। खलील लगारी की मौसर कार्रवाइयों के बाइस जुराइम पेशा अनासिर के हामी उनके खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहे हैं ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। दूसरी जानिब कौमपरस्त, सियासी और समाजी रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खलील लगारी की बहादुरी, ईमानदारी और फर्ज शनासी को सराहते हुए उनकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि खलील लगारी को मुकम्मल इख्तियारात और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि शहर में कायम होता हुआ अमन मुस्तकिल बुनियादों पर बरकरार रहे। और कत्लेआम, दहशतगर्दी, गुंडागर्दी, बत्ताराज, यहाँ के आदमियों का जीना जंजाल हो गया है। 50 सैकड़ों यहाँ से आदमी, कोई कुछ दीवान बिरादी तो इंडिया चले गए हैं, कुछ कराची चले गए हैं, कुछ हैदराबाद, यहाँ से पंजाब के इलाकों में यहाँ से लड़बड़का कर चले गए हैं। असल सिटी कंदकोट जब से 15 दिन, मेरे ख्याल 10-12 दिन हो गए हैं, खलील लगारी 15 इंचार्ज आया है। यकीनन उसको मैं जस्ब दूंगा, मैं शाबाश दूंगा। उसने इतना काम किया है, कई टिकटों को हाफ फ्राई किया है, उन्होंने आदमियों को रिकवरियाँ दी हैं, उन्होंने काफ़ी यहाँ पे दिन रात उसने मेहनत किया है
अभी आप देखें कि कंदकोट पूरा अभी खुला हुआ है, कारोबार हो रहा है। इसी टाइम राकास यहाँ घूम जाता था, यहाँ दुकान खोलने का नाम नहीं था। इतना आदमियों में हिरास था, बच्चे महफूज नहीं थे, घर महफूज नहीं थे, और अभी काफ़ी सुकून हुआ है। काफ़ी डिकोटों को उन्होंने गिरा दिया है। पहली बात यह है कि मैं किसी की खुशामद नहीं करता, मेरी अपनी एक तंजीम है, मैं गलत आदमी की सपोर्ट नहीं करता हूँ। यहाँ और अफसर भी हैं और SHO भी हैं, हम उनकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं। चाहे A सेक्शन का आवासी हो, चाहे B सेक्शन का सुंदरानी हो, तंगवानी का SHO हो, यहाँ निकारा है। जब तक अभी मैं 15 दिन से यहाँ खलील का हटाने की बात है, मैं यकीन से बोल रहा हूँ, मैंने कभी पुलिस के फेवर में एहतजाज नहीं किया है। जो काम करेगा हमें सुकून देगा, हमारे बच्चे महफूज रखेगा। मैं सियासी जो लिख रहे हैं ना, वो डिकोटों के यार हैं, वो डिकोटों का यार हैं, वो उनको डिकोटों को दिफा उनका कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हम लोगों का एक डिमांड हुआ करता था कि हमें फ़ौज चाहिए, हमें रेंजर्स चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ वो तो हमारा डिमांड आज भी है। वो इसलिए है कि पुलिस अपनी कारकर्दगी में बिल्कुल नाकाम रही है। मैं समझता हूँ कि अगर पुलिस ईमानदाराना तरीके से अपना काम करे तो मैं नहीं समझता कि कोई भी क्रिमिनल उनकी नज़रों से पोशीदा हो सकता है और उनसे छुप सकता है, क्योंकि यहाँ के हर बंदे को लोग जानते हैं। यहाँ की लोकल पुलिस हर बंदे की फितरत को, उसकी आदतों को, उसके हरकत को जानती है। डॉक्टर महचंद क्या है, हाजी रशीद साहब क्या हैं, दूसरे क्या हैं, ये चीज़ें जो है मैं शाबाश देता हूँ अपने एक पुलिस होते हुए। हालांकि वो सिर्फ 15 का इंचार्ज है। मैं तो अपने DIG साहब से, अपने SP साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा अगर इस किस्म के 4-5 बंदे आपको मिल जाएं और 4-5 बंदे कंदकोट में हों तो कंदकोट जितना आज उसमें सुकून में है तो वो बहुत ज़्यादा सुकून में होगा। आपके सर का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा, हमारे यहाँ जो दहशत फैली हुई है वो भी ख़त्म होगी। मैं खलील भाई को सलाम पेश करता हूँ। तो मेरे ख्याल में आवाम के चेहरों को देखकर आपको मालूम हो जाएगा कि जो चेहरे मुरझाए हुए थे, जो खौफ की अलामत में थे, जो दुकानें 5 बजे से पहले बंद हो जाती थी, अब आप देखें कि चेहरों पे रौनक है और इत्मीनान है और सुकून है। एक ही आवाज़ है कि लोग उसे अपना हीरो मानते हैं और नौजवान सारे सेल्फियां बनाते हैं। ये उनकी कारकर्दगी के बलबूते पर है। अगर कारकर्दगी नहीं होती तो 3 SHOs, एक हमारे यहाँ SP साहब है, आप देखें कि बड़ी बड़ी पोस्टों पे वो लोग हैं। ये तो एक 15 इंचार्ज है। कभी आपने देखा कि कोई रास्ते में जाते हुए कोई SP साहब से सेल्फ़ी बनाए, कोई SHO साहब से सेल्फ़ी बनाए और कोई जो है इन्हें शाबाश पेश करे? ये एक बंदा है जो सिपाही की रैंक का बंदा है, 15 इंचार्ज बना है और इन्हें शहर में जो है क्राइम को ज़ीरो करने की कोशिश की है। ये उनकी कारकर्दगी का मुंह बोलता हुआ सबूत है। आराम से बैठें, जो घरों में टेंशन है वो घर वाले भी आराम से गुज़र सफ़र कर सकें, जो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी पुरसुकून हो। लेकिन हमने देखा है कि गुज़श्ता 2 हफ़्ते से जब से ये खलील लगारी यहाँ पे डिप्यूट हुआ है 15 पे, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, ये सारे शहरियों ने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत बड़ी बेहतरी आई है। जैसा कि पहले स्नैचिंग होती थी, मोटर बाइक छीनी जाती थी, मोबाइल छीनी जाती थी, उसके ऊपर कंट्रोल हो गया। और यहाँ पे जो भत्ता पर्ची, कल्चर पर्ची हो रही थी, शहरियों से जो तावान भत्ता वसूल किया जा रहा था, उनके ऊपर भी कंट्रोल हो गया है। और जो बदअमनी की लहर थी यहाँ पे कंदकोट में, जो हर आदमी परेशान थे कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, कम से कम उनको थोड़ा बहुत जो है ना वो रिलीफ मिला है। कंदकोट जिस्कम और जसाफ की बदअमनी के खिलाफ एहतजाज, तंगवानी वाक़े की मजम्मत, खलील लगारी की हिमायत का ऐलान किया गया।
जिस्कम और जिसाफ की जानिब से शहर में बढ़ती हुई बदअमनी और पुलिस की नाकामी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाज की क़यादत वलीदीन सिंधी, हफीज सिंधी, बशीर और दीगर रहनुमाओं ने की। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 3 रोज कबल तंगवानी में जिस्कम रहनुमा दर मोहम्मद हानी पर डाकुओं के हमले में नौजवान इब्रार लाशारी को कत्ल किया गया। ये वाक़या रियासती इदारों की मुजरिमाना खामोशी और नाअहली को बेनकाब करता है। रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया कि सिंध में डाकुओं की पुष्ट पनाही से रियासत के अंदर एक और रियासत कायम हो चुकी है, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाजी तहरीक का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। रहनुमाओं और कारकुनों ने 15 इंचार्ज खलील अहमद लगारी की तारीफ करते हुए कहा कि वो ईमानदारी और बहादुरी से अमन कायम करने के लिए काम कर रहा है। इसके खिलाफ साजिशें काबिल मुजम्मत हैं। आईजी सिंध, डीआईजी लाड़काना और एसएसपी कश्मीर से मुतालबा किया गया कि खलील लगारी को बरकरार रखा जाए, बल्कि ऐसे 2-3 और अफसरान भी तैनात किए जाएं ताकि शहर में मुकम्मल अमन कायम हो सके। उकाड़ा चौचक रोड नज़द एलबीडीसी पुल के पास डंपर ट्रक मोटरसाइकिल पर चढ़ गया, मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया। कॉलर के मुताबिक चौचक रोड नज़द एलबीडीसी के पास डंपर ट्रक मोटरसाइकिल पर चढ़ गया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार सर कुचले जाने के बाइस मौका पर जाम बहक हो गया। हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाह ड्राइविंग की वजह से पेश आया। इतला मिलने पर मोटर बाइक सर्विस फौरन जाए हादसा पर पहुंच गई। लाश को जरूरी कार्रवाई करने के बाद मकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया। जाम बहक होने वाले की शिनाख्त सनी सिकना 12-1AL रिनाला खुर्द के नाम से हुई है। पतोकी के नवाही गांव में जमीन के तनाजे पर खातून पर तशद्दुद, जख्मी खातून ने इल्जाम आयद किया है, मुझ पर तशद्दुद करने वाले अफराद कहते हैं हमारी सरपरस्ती सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात करता है। मुतासरा खातून ने वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात खान से ही इंसाफ के हुसूल की अपील की है कि उसे इंसाफ फराहम किया जाए। मुतासरा खातून ने तशद्दुद करने वाले अफराद के खिलाफ थाना सदर पत्तों की पुलिस को इंदराजे मुकदमे के लिए दरखास्त दी थी। पुलिस के मुताबिक खातून का जमीन का तनाजा रिश्तेदारों के साथ खानदानी है, जिसका केस अदालत में भी चल रहा है। खातून पर तशद्दुद करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कंथकोट के करीब खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस की 7 बोगियां पटरी से उतर गई, मुसाफिर महफूज, इमदादी टीमें ताहाल गायब हैं। कंथकोट के करीब कराची से पेशावर जाने वाली खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस को बड़ा हादसा पेश आया, जिसमें ट्रेन की 7 बोगियां अचानक पटरी से उतर गईं। हादसे में मौजूदाना तौर पर तमाम मुसाफिर महफूज रहे, ताहम जाए वकुआ पर खौफो हिरास की फिजा कायम रही। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वाकया सुबह सवेरे उस वक्त पेश आया जब ट्रेन कंथकोट के नवाही इलाके से गुजर रही थी। हादसे के बाद ट्रेन की बोगियों में मौजूद मुसाफिर घबराहट का शिकार हो गए और कई मुसाफिर खुद अपनी मदद आप के तहत बोगियों से बाहर निकले। हादसे के कई घंटे गुजर जाने के बावजूद न ज़िले इंतजामिया पहुंची, न रेस्क्यू अमला पहुंचा। शदीद गर्मी और परेशानी के आलम में मुसाफिर खुले आसमान तले मदद के मुंतज़िर रहे। कई मुसाफिरों ने पीने के पानी और खाने पीने की अशिया की किल्लत की शिकायत भी की है। मेट्रो शहरनामा से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और उनके अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metrotime.tv और देखते रहिए मेट्रो टाइम।